आपने न्यूज़ में देखा ही होगा कि जो पाउंड है वो बाकी करेंसीज के अगेंस्ट बिल्कुल नीचे जाता जा रहा है और यहाँ की जॉब मार्केट में हायरिंग फ्रीज होने लग गई है। तो क्या यूके में रिसेशन आ गया? और काफ़ी ऐसे लोग हैं, काफ़ी ऐसे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो हमसे पूछते रहते हैं कि क्या यूके में हमें आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, इज दिस द राइट टाइम टू मूव टू यूके? तो आज हम वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि क्या हालात चल रहे हैं यहाँ पे, कैसी जॉब मार्केट्स हैं, क्या एक्सपेंसेस हैं, कितना खर्चे बढ़ गए हैं और कितना रेंट में फ़र्क आ गया है। तो सबसे पहले हम जॉब मार्केट की बात करते हैं। तो फेसबुक ने अनाउंस कर दिया है, जिसका अब नाम मेटा है, मेटा ने अनाउंस कर दिया है कि वो हायरिंग फ्रीज कर रहे हैं और लोगों को न्यूज़ में ये भी आ रहा है कि शायद ले ऑफ्स भी हो सकते हैं। उसी तरह और भी कंपनीज हैं, जैसे कि अमेजोन ने अपने रिटेल डिपार्टमेंट में हायरिंग को फ्रीज कर दिया है और जेपी मॉर्गन ने अपने बैंक के एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर दिया है। तो ऐसी ऐसी न्यूज़ अलग अलग जगह से आ रही है। इवन जो मेरी कंपनी है उसने भी हायरिंग अब फ्रीज कर दिया है और जो जहाँ अंकिता काम करती है वहाँ पे भी हायरिंग फ्रीज हो चुकी है। तो अगर बात करी जाए मेनली जॉब मार्केट की, तो हायरिंग फ्रीज होना शुरू हो गई है, अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और सेकेंडली अगर मैं वैसे बात करूं, तो अगर मैं अपनी प्रोफाइल की बात करूं तो यहाँ पे कॉल्स आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे कॉल्स नहीं आती है, मुझे अभी भी मार्केट से कॉल आ रही है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड ऑल दैट। बट पैरेलली ये भी न्यूज़ आ रही है मार्केट से कि हायरिंग फ्रीज होने लग गई है। अगर सिर्फ की बात करें कि जॉब मार्केट में जॉब्स कैसी रहेंगी, तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि जॉब्स हैं मार्केट में, बट आने वाले टाइम में थोड़ी श्रिंक हो सकती हैं। इसका इम्पैक्ट हो सकता है क्योंकि रिसेशन आ सकता है या आ चुका है। तो हायरिंग फ्रीज की अगर हम बात करें तो काफ़ी कंपनीज हैं जो कि बड़ी टेक कंपनीज हैं, जैसे कि एप्पल, मेटा, ऊबर और अमेजोन, इंटेल, इन सब ने हायरिंग फ्रीज कर दी है। और जैसे कि मैंने बताया हमारी कंपनी से भी कर दी है। तो अभी आने वाले टाइम में लगता है कि जॉब मार्केट श्रिंक होने वाली है। अब बात करते हैं कि यहाँ की जो पॉलिटिकल स्थिति है इस देश की, उसमें क्या हलचल चल रही है। पहली बात तो ये कि लोगों का लिस्ट ट्रस्ट, जो करंट पीएम जो बनी है कुछ दिन पहले, उन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। दो उन्होंने कुछ ऐसे एक्शंस लिए हैं कि जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। एक तो उन्होंने उन लोगों की जिन्होंने 1.5 लाख पाउंड पर ईयर कमाते हैं, उनको 45% टैक्स पे छूट दे दी है, जो कि लोगों को लगता है कि वॉजंट रिक्वायर्ड और जो कि बर्डन पड़ेगा इकोनॉमी पे ही। और जो अलग से बिजनेसेस की जेब में पैसा पहुंचाने की कोशिश करी जा रही है कि कॉर्पोरेट टैक्स और कम कर दिया जाए और कंपनीज या बिजनेसेस को पैसा जाए कि उससे ग्रोथ बढ़े, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। क्योंकि द थिंग इज, बैंक ऑफ इंग्लैंड अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जा रहा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और ये भी बोला जा रहा है कि यूके में स्टैगफ्लेशन आ गया है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? बेसिकली कि आपका जो बिजनेस ग्रोथ है वो एक तो स्टेगनेंट हो गई है, कि वो नहीं हो रही है, और सेकेंडली इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि अल्टीमेटली वो इम्पैक्ट करेगा आपकी ग्रोथ को और ग्रोथ कम होगी। और कुछ एनालिस्ट के मुताबिक 0.3% जो यूके की इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है। बेसिकली जो सब इन चीजों का इम्पैक्ट है वो होगा आपकी जॉब मार्केट पे, और आने वाले समय में ही इसका जॉब मार्केट पे असर देखा जाएगा। और ये सिर्फ यूके में नहीं हो रहा है, ये ऑल ओवर द ग्लोब हो रहा है। यूएस में भी हो रहा है, और भी मार्केट्स में ऐसा हो रहा है कि हायरिंग को फ्रीज किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। जो कि सीईओज हैं कंपनीज के, वो और स्पेंडिंग नहीं करना चाह रहे हैं, वो अपना पैसा जो है वो होल्ड करके रखना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं कि मार्केट में कितनी स्पेंडिंग पावर है या नहीं है इस इन्फ्लेशन के कारण, या जो करंट मार्केट पॉलिटिकल सिनेरियो है कंट्री का उसके कारण। तो ये चीज़ देखने वाली होगी आने वाले टाइम में। आपको इस वक्त इमीडिएटली बताना बड़ा मुश्किल है कि क्या होने वाला है आने वाले समय में, लेकिन ये है कि मार्केट श्रिंक होने वाली है और होगी। जैसे कि आपको पता ही है कि पुतिन की वॉर के कारण यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस हो रखे हैं, और अब 1 अक्टूबर से फिर से 27% इंक्रीज हो गए हैं एनर्जी प्राइसेस। कि अगर किसी बंदे का घर में 100 पाउंड बिल आता था बिजली का, उसका हर मंथ जो बिल है वो 127 या 130 पाउंड्स हो जाएगा, जो कि काफ़ी एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि जो पाउंड है उसकी वैल्यू गिरती जा रही है। एक टाइम पे जहाँ पाउंड 100 रुपीज़ के इक्वल होता था, आज वो 88-89 रुपीज़ के आसपास है करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से। क्या इशू और क्या होता है जब पाउंड की वैल्यू गिरती है? तो ये जो कंट्री है ये मोर रिलाई करती है इम्पोर्ट्स पे, ना कि ये ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो भी यहाँ पे फूड और भी चीज़ें आती है वो सब इंपोर्ट होती है यूरोपियन कंट्री से या उसके बाहर से। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपके पाउंड की वैल्यू इतनी नहीं है, तो आपको जो भी सामान खरीदेंगे वो महंगा मिलेगा, आपको ज्यादा पाउंड पे करने पड़ेंगे वो सामान खरीदने के लिए। इसके कारण भी इन्फ्लेशन और आगे जाके बढ़ने वाला है। तो स्टेज ये है कि एक तो एनर्जी प्राइसेस बढ़ गए हैं, और आपके अब एक्सपेंसेस जो खाने पीने के, राशन के जो होते हैं घर में, वो भी बढ़ने वाले हैं। तो जैसे रेंट्स बढ़ रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो एक मेरा जो फ्रेंड है वो करंटली एक हाउस में रह रहा था जिसका रेंट था 1800 पाउंड। अब उसके लैंडलॉर्ड ने बोल दिया है वो 2400 पाउंड उसको पे करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही ज्यादा फर्क है रेंट का। मैं ये नहीं कहूंगा ये हर जगह हो रहा है, लेकिन काफी एरियाज में ऐसा देखने को मिल रहा है कि अभी भी रेंट बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कंट्रोल हो गया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बेस रेट बढ़ाया है, उससे कुछ इन्फ्लेशन में इम्पैक्ट आया और चीजें सस्ती होनी शुरू हुई है। अभी ऐसा नहीं हो रहा है। और सेकेंडली जो यहाँ पे जियो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, जो कि करंट प्राइम मिनिस्टर है लिज ट्रस, उस पर लोगों को ट्रस्ट नहीं है।
और कॉन्फिडेंस लोगों का, इन्वेस्टर्स का गिरता जा रहा है, जिसका रीजन यही है कि पाउंड की वैल्यू भी गिरती जा रही है। जो यहाँ की स्टॉक मार्केट है वो भी बैठ गई है और जो यहाँ की पाउंड की वैल्यू है वो भी गिरती जा रही है। इवन आज यहाँ पे लिज ट्रस ने इकोनॉमिक ग्रोथ पे एक स्पीच दी है जाके अपनी पार्टी में जाके, और जैसे स्पीच स्टार्ट करी उसके 10 मिनट के बाद ही पाउंड की वैल्यू और गिरना शुरू हो गई, जिसका मतलब है कि लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं रहा है इस पीएम पे, इसकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे भी, जो कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है करंट पीएम के हाथ से। अब बात करते हैं करंट पीएम है या इनकी पार्टी है, उनके नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो स्टूडेंट वीज़ा है वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हमने स्टूडेंट वीज़ा दे दिए हैं, हमें इस पर कंट्रोल करना चाहिए। और जो डिपेंडेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा आए हैं, अराउंड 5 लाख के आसपास कह रहे हैं कि डिपेंडेंट्स आए हैं लास्ट ईयर में, तो हमें इस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए। ये भी एक बात है कि ये कहते हैं कि स्किल्ड लेबर चाहिए और लोग चाहिए जो कि हमारे यहाँ पे आके इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाएं। और सेकंड चीज़ ये कहते हैं कि डिपेंडेंट्स को आने नहीं देना चाहिए, ज़्यादा नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स आ रहे हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जिसपे हमें रोक लगानी चाहिए, इमिग्रेशन को कंट्रोल करना चाहिए। तो ये भी एक अजीब सी बात है कि अगर आप ग्रोथ चाहते हैं एक तरफ, और आप चाहते हैं कि और स्किल्ड लोग आके यहाँ पे मेहनत करें, टैक्स पे करें ताकि ग्रोथ हो इस कंट्री की, और एक साइड आप ये कह रहे हैं कि इसको कम कर दिया जाए। जो यहाँ के होम सेक्रेटरी ने ये बातें बोली हैं, उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि हम उन यूनिवर्सिटीज़ को देखेंगे कि जो यूनिवर्सिटीज़ अच्छे कोर्सेज नहीं देती, अच्छी क्वालिटी वाले कोर्सेज नहीं है जिनके, जो कि सिर्फ पैसा इसलिए ले रही हैं कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाया जा सके और कि बाहर के स्टूडेंट आके यहाँ पे बस सके, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी बात की जा रही है कि वो यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज कैंसिल होंगे जिनकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है, जिनका क्वालिटी कंटेंट नहीं है। तो ये भी एक चीज़ देखने वाली होगी आने वाले टाइम में। करते हैं इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट क्या होगा, जो नए लोग यहाँ पे मूव हो रहे हैं या जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं या जो लोग डिपेंडेंट वीज़ा पे यूके में आ रहे हैं, उनका इस चीज़ों का क्या इम्पैक्ट होगा। फर्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे जॉब मार्केट श्रिंक होगी फॉर श्योर, कुछ टाइम के लिए होगी। कहते हैं जैसे रिसेशन आता है तो ज़्यादा बड़ी ये होती है कि आपको आपके मनपसंद की जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। और सेकेंडली ये होता है कि जो सैलरीज हैं वो भी काफ़ी रिड्यूस हो जाती हैं, बहुत कम पे करते हैं जो एम्प्लॉयर पेमेंट दे भी रहा होता है, क्योंकि लोग मार्केट में ज़्यादा होते हैं, रोल्स कम होते हैं, तो वो भी अपना उस पर लेवरेज लेता है और आपको सैलरीज कम देता है। तो अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पे यूके में मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या ये राइट टाइम है यूके आने का। तो अगर मैं कुछ एनालिस्ट की बात करूं तो वो ये कहते हैं जैसे ही रिसेशन खत्म होता है या रिसेशन खत्म होने वाला होता है, उस टाइम पे मार्केट में बहुत ज़्यादा जॉब्स खुल जाती हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट है। एज ए सिल्वर लाइन देख सकते हैं इस चीज़ को। और ये भी कहा जाता है कि इवन जो सैलरीज होती हैं ऑन एन एवरेज 1200 पाउंड एक्स्ट्रा एक बंदा कमाता है जस्ट आफ्टर द रिसेशन। तो ये है कि रिसेशन जो है एक साइकिल है, वो हर 10 साल 12 साल 15 साल के बाद आना ही होता है, क्योंकि जब आपकी डिमांड एंड सप्लाई मैच नहीं करती तो रिसेशन ही एक ऐसी चीज़ बचती है जिससे ये चीज़ें कंट्रोल हो। तो द मेन थिंग इज़ कि आप अगर आ रहे हैं तो आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल की रिसर्च करके आए कि आपकी प्रोफाइल की जॉब्स अभी अवेलेबल हैं या नहीं है, अगर आप रिसेंटली मूव हो रहे हैं, या अगर आप नेक्स्ट ईयर अपने कोई इंटेक के लिए आना चाहते हैं तो आप ये देखें कि आप कोर्स ले रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है मार्केट में। कोई भी ऐसा वैसा कोर्स लेके आएंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि उसकी आपको जॉब ज़्यादा ना मिले। और अपने स्किल्स को हॉर्न कीजिए, देखिए मार्केट में आज के टाइम पे क्या चल रहा है, उस स्किल को अपनाइए, उस कोर्स को लीजिए, उस पर रिसर्च कीजिए। अगर आप ऐसे डिपेंडेंट आ रहे हैं जॉब सर्च करने के लिए तो आप कुछ सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं कि जिसमें कि अगर जैसे कि जॉब पूल छोटा है लेकिन लोग ज़्यादा हैं, कंटेंडर ज़्यादा हैं, तो उसमें आप कैसे ऊपर निकल के आ सकते हैं और आपको कैसे वो जॉब मिल सकती है। तो कुछ जैसे सर्टिफिकेशंस कई बार काम आ जाती हैं आपका रिज्यूमे हाईलाइट करने में। तो इस तरह की चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। और आई थिंक रिसर्च बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में, क्योंकि आप काफ़ी हार्ड एंड मनी लगा के आते हैं यहाँ पे इस कंट्री में मूव होने के लिए, काफ़ी खर्चा भी होता है, और आते ही अगर आपको महंगे रेंट, महंगे खर्चे करने पड़े हैं तो मुश्किल होती है ओवरऑल सेटल होने में। तो आई वुड से कि अपना टाइम लीजिए, अपनी पूरी रिसर्च कीजिए एंड देन प्लान कीजिए कि आपको इस टाइम में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सेकंड चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है कि आप रेडी होके आए कि आपको और जॉब्स भी करनी पड़ सकती हैं, कि आपको जैसे पब्स में काम करना पड़ सकता है या कहीं और फैक्ट्रीज में काम करना पड़ सकता है, लेकिन उसके लिए भी आपको माइंड प्रिपेयर करके आना पड़ेगा और रेडी होके आना पड़ेगा कि अगर ऐसा भी कोई जॉब मिलता है कुछ टाइम के लिए, जब तक कि ये जो इकोनॉमिक स्थिति है वो चेंज नहीं हो जाती, बेटर नहीं हो जाती, तब तक आप अपने आप को सर्वाइव कर सकें। वो आप भी सर्वाइवल स्किल जरूर होना चाहिए। थर्डली, हमेशा एक्टिव रहें, अपना रिज्यूमे हमेशा अपडेट करें, लिंक्डइन पे डिफरेंट रिक्रूटर्स को रीच आउट करें, तो डेली जाके रिक्रूटर्स को सर्च करें, वहाँ पे जॉब प्रोफाइल्स पे सर्च करें, जॉब्स ढूंढें अपने लिए, वहाँ पे अप्लाई करें। अगर हो सकता है तो कॉल करें उस रिक्रूटर को, वो भी अवेलेबल होते हैं। अगर आप
ट्राई कर सकते हैं लोगों को रीच आउट करने की, उस कंपनी के उस लोगों को रीच आउट करने की जहाँ वो जॉब अपॉर्चुनिटी हो, ताकि आप उनसे जाके रेफरल ले सकें। तो जब ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, जब हालात मुश्किल हों, तो आई वुड से कि आप बहुत प्रिपेयर होके आइए अगर आप आने की सोच रहे हैं तो। और एक और चीज़ भी है, अगर आपको इंडिया में आपके पास जॉब है ऑलरेडी और आप यहाँ मूव करने की सोच रहे हैं तो लेकिन आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि इंडिया में आपको सैलरी कैसी मिल रही है और यहाँ पे आके आपकी जो कंडीशन है कैसे चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं इस टाइम पे। तो उस चीज़ को भी कंपेयर करके आप डिले कर सकते हैं और डिले भी कर सकते हैं, वो भी एक आपके लिए ऑप्शन हो सकती है। आई वोंट से कि ये ऑप्शन हर एक के लिए है, लेकिन आपके लिए भी ये ऑप्शन हो सकती है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी तो आने वाला समय बताएगा कि कितना रिसेशन में हम हैं, या रिसेशन आ गया है या रिसेशन निकल गया है, ये एक्चुअल में किसी को पता नहीं है। सब ये प्रेडिक्शन ही करते हैं, और जब वो पास ऑन हो जाता है, रिसेशन से जब निकल जाते हैं, तब उसके बाद जाके पता चलता है अच्छा वो रिसेशन का टाइम था और यहाँ इतनी ग्रोथ स्लो हुई, इतना स्लो डाउन हुआ। तो ये सारी चीज़ें तभी पता चलती है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो, कुछ बेटर पर्सपेक्टिव मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और एक कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिए हमारी मोटिवेशन के लिए। दैट रियली हेल्प्स अस टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू गाइज एंड गिव यू द करंट स्टेट ऑफ दिस कंट्री। अगली वीडियो में फिर से हाजिर होंगे, आपके साथ एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और यूके के बारे में ही और कुछ दिलचस्प बातें एक्सप्लोर करेंगे। स्टे ट्यून्ड, बाय।